हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसे देख रहे होंगे आप, ब्लड का आज मैं न्यू टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो हम आज पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक। देखो बच्चों, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ब्लड। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड एक मेन कंपोनेंट्स होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड जो है वो रेड कलर्ड होता है बच्चों। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए रेड कलर्ड होता है, लिक्विड होता है, इन विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम। प्लाज्मा इज ए लिक्विड। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, विच इज आल्सो कॉल्ड द फ्लूइड मैट्रिक्स। इसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड ये 3 टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि तीन प्रकार की इसमें सेल्स होती है: ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड कीप फ्लोटिंग इन इट्स। वी कैन नाउ डिफाइन ब्लड एज फॉलो। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ब्लड सेल्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, और प्लाज्मा और रेड सेल्स और वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। देखो बच्चों, जैसे आपको पता चल रहा है, इसमें प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट भी है, और ये भी एक प्रकार का ब्लड है। प्लाज्मा कलरलेस। प्लाज्मा क्या है? कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर with many substance dissolve. प्लाज्मा कंटेंस 90% वाटर। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। एंड प्लाज्मा also contains dissolved substance such as the protein, digest food, common salt, waste products like carbon dioxide and urea and hormones. प्लाज्मा में जो डिज़ोल्व होते हैं कुछ सब्सटेंस, जैसे कि आपको मैंने बताया प्रोटीन्स है, और कॉमन साल्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया एंड हार्मोन्स। यानी कि प्लाज्मा लेता है, मतलब डिज़ोल्व करता है सब्सटेंस, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी का पार्ट है उनको उनसे लेता है रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इन इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड कॉल्ड द प्लाज्मा। अब बात करेंगे हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में। देखो बच्चों, दोबारा मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। रेड ब्लड सेल्स जो होगी हैव टू मेड क्विकली, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है बहुत जल्दी बनता है, बिकॉज दे डू नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। ये जल्दी से मतलब ख़त्म नहीं होती। इच रेड ब्लड सेल्स लिव फॉर अबाउट 4 मंथ, यानी कि अगर एक इच रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करूँ, लिव्स अबाउट 4 मंथ। One reason for the short life of red blood cells is they do not have nuclei. ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखते हैं इसमें। देखो, ब्लड डाई एवरी डे बट 4 टाइम्स द नंबर आर मेड द बोन मैरो एवरी डे। सो वी वैन डोनेट ब्लड, यानी कि जब हम ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं किसी की लाइफ बचाने के लिए, किसी की लाइफ बचाने के लिए, द लाइफ ऑफ द पर्सन, द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि उसकी जो बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हम ब्लड देते हैं। कैन बी मेड वेरी क्विकली, यानी कि बहुत तेज़ी से वो बन जाता है। लोग बाग ये सोचते हैं कि ब्लड देने से हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, वो नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि ब्लड डोनेट हमें करना चाहिए प्यारे बच्चों। इससे जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का, वो क्विकली यानी कि तेज़ी के साथ विद इन डे, यानी कि दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। दिस इज़ द बिकॉज रेड ब्लड सेल्स आर मेड वेरी फास्ट इन आवर बोन मैरो।
प्लीज़ नोट द मोस्ट ऑफ सेल ब्लड और रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो तेज़ी के साथ ग्रो करती है हमारी बोन मैरो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स। देखो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया होगा वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। देखो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन अस फ्रॉम डिजीज़, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, सफ़ेद कोशिका, ये क्या काम करती है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है, बीमारियों से बचाने का काम करती है। दिस इज़ द बिकॉज वाइट ब्लड सेल्स हैव टू फाइट अगेंस्ट, यानी कि जो जर्म्स होते हैं उनसे बचाव के लिए, एंड फॉरेन बॉडीज विच क्यूज डिजीज। सम वाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, यानी कि जैसे जर्म्स की बात करो, जैसे बैक्टीरिया होगी विच उसका जो कारण होता है वो डिजीज़, यानी कि उसके कारण से आदमी बीमार पड़ जाता है। अदर वाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स। ब्लड हैज़ द 3 फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो बच्चों, प्रोटेक्ट करना होता है, मेन सिंपल है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, उसमें आपका गैसेस होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डाइजेस्टेड फूड हो गया और न्यूट्रिशंस हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे आपका वेस्ट प्रोडक्ट में आगे आपका हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम्स एंड आयंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। देखो अब ब्लड के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करेगा, कैरी करेगा ऑक्सीजन को और अलग अलग और लंग्स के द्वारा अलग अलग पार्ट में भेजेगा। ब्लड्स कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स द लंग्स द ब्रीथिंग आउट, ये तो आपको पता ही है। ब्लड्स कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन to all part of the body. Blood carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body। यानी कि देखो इसमें बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हमारी एक बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्लड्स कैरी ए वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड द यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनीज फॉर एस्क्रेशन यूरिन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी बाहर निकालता है यूरिया के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज़, यानी कि जो ब्लड होगा वो पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा डिजीज़ से। दिस इज़ द बिकॉज ब्लड किल द बैक्टीरिया, यानी कि ब्लड सेल्स किल द बैक्टीरिया, यानी कि जो ब्लड की सेल्स होगी वो किल करेगी बैक्टीरिया को एंड अदर जर्म्स को। ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है प्यारे बच्चों।